हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आपकी हिंदी कक्षा 6वीं से 8वीं तक की हिंदी विषय की वर्कबुक है। आओ करें और सीखें, जो अभ्यास पुस्तिका आपको मिली है अभी स्कूल में, उसका हम आज अभ्यास देखेंगे। और ये आपके नई वर्कबुक है 2023-24 की, एकदम न्यू वर्कबुक जो मिली है। इसमें थोड़ा कुछ चेंज हुआ है, तो उस नई वर्कबुक में कैसे आपको भरना है, कैसे उसको फिल करना है, कैसे उसको पढ़ना है, इसके बारे में आज हम इसमें देखते हैं। और आज की इस वीडियो में हम गतिविधि 2 देखेंगे, अभ्यास नंबर 7 से आपके अभ्यास नंबर 22 तक, है ना। गतिविधि 2 है आपका वर्ण पहचान। गतिविधि 2 में है आपका वर्ण पहचान, यानी वर्णों को पहचानना। और जो अभ्यास नंबर 7 से लेकर के अभ्यास नंबर 22 तक है, उन पूरे अभ्यास को देखेंगे कि कैसे इन अभ्यासों को हल करना है आपको। बच्चों, इसमें गणित की वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल दिया है। और आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, मींस का मेरिट एग्ज़ाम होते हैं, और आपके अभी इस वर्कबुक के बाद आपको लर्निंग आउटकम वर्कबुक मिलेगी, फिर आपको उसके बाद एड ग्रेड वर्कबुक मिलेगी। तो ये सारे वर्कबुक की वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि वो सारी वीडियोस आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। आइए देखते हैं, गतिविधि 2 में अभ्यास नंबर 7 है। और अभ्यास नंबर 7 में आपका दिया है गतिविधि 2 में वर्ण पहचान, यानी अक्षरों को पहचानना है हमको। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है आपका कि चित्रों के पहले अक्षर की ध्वनि को पहचान कर मिलान करें। चित्र में आपको पहले अक्षर की ध्वनि को पहचानना है और मिलान करना है। तो देखो, ये क्या है, ठ है ना। क्या है ये, ठ है। तो ठ से क्या हो जाएगा आपका, तो ठ से यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखो नीचे गाड़ी रखी, ठेला, है ना। तो इस प्रकार से मैंने सही जोड़ी मिलाया है। तो ऐसे ही आपको भी मिलाना है। थ से हो जाएगा थाली, प से हो जाएगा आपका पर्वत, य से याक, फ से फौजी, और ये ठ से हो जाएगा ठेला। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिलाना है बच्चों। इसके बाद है आपका गतिविधि का नाम है वर्ण पहचान। गतिविधि अभ्यास करेंगे हम। इसमें भी आपको वर्णों से, यानी चित्र की पहली ध्वनि को पहचान कर अक्षर के साथ उसको मिलाना है। तो चित्र क्या है, ये देखो छलनी है। क्या है, छलनी। तो छ से मिला देंगे हम। फिर ये क्या है, डलिया, तो ड से इसको मिला देंगे, है ना। ये बादल है, तो ब से मिला देंगे। ये क्या है, तबला, तो त से मिल जाएगा ये। और ये षटकोण है, तो स षटकोण से ये मिल जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आप लोगों को भी अपनी वर्कबुक में इसको मिलाना है। इसके बाद गतिविधि 2 में आपका अभ्यास नंबर 8 दिया है बच्चों। अभ्यास नंबर 8 में हम देखेंगे, खाने में दिए गए अलग अलग ध्वनि वाले चित्र को पहचानो और उस पर गोला लगाओ, ये बोला है ना। तो खाने में अलग अलग ध्वनि वाले चित्र जो दिए हैं, उस पर गोला लगाना है। जैसे देखिए, सबसे पहला चित्र क्या है, जहाज है। फिर क्या है, ये जोकर है। और फिर ये क्या है, जग है। तो ये तीनों ज से शुरू हो रहे हैं, लेकिन झूला झ से शुरू हो रहा है ना। तो ये अलग ध्वनि हो गया, इसलिए इस पर आपको गोला लगाना है। अब उसके बाद देखिए, ये क्या है बच्चों, लूडो है। फिर ये पेड़ है, ये पंखा है, और ये जलेबी है ना। तो देखो, पेड़ और पंखा ये दोनों तो सेम ध्वनि है, लेकिन जलेबी अलग हो गया, जा हो गया, है ना, और लूडो भी अलग हो गया। तो इन दोनों में आपको गोला लगाना है। उसी प्रकार से तीसरी लाइन में देखते हैं, ये लड़की है, ये लालटेन है, ये लट्टू है, लेकिन ये टेबल अलग हो गया, तो इस पर आपको गोला लगाना है। इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 8 को हल करना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं गतिविधि नंबर 2, अभ्यास नंबर 9। और अभ्यास नंबर 9 में लिखा है, जिस चित्र की पहली ध्वनि अलग है उस पर आपको गोला लगाना है। तो देखो, ये भी मछली है, ये मटर है, और ये क्या है, संतरा, मतलब ये अलग हो गया, तो इस पर आपको गोला लगाना है। फिर देखो, ये पतंग है, ये पेड़ है, ये लेकिन ये लड़की है, तो ये अलग हो गया, तो गोला लगा दीजिए। फिर ये नाक है, ये पपीता है, ये नल है, दोनों ना ना है, लेकिन ये अलग हो गया, तो इस पर आपको गोला लगाना है। इसी प्रकार से ये क्या है, कंप्यूटर है, ये किताब है, और ये नाव हो गया है, अलग हो गया, तो ऐसे गोला लगाना है। तो मैंने जिस प्रकार से यहाँ गोला लगाया बच्चों, ऐसे ही आपको गोला लगाना है। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना, ताकि उन्हें भी ऐसी वीडियोज़ मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं आपका गतिविधि 2। बच्चों, इसमें आपके तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा जो होगी, इसमें जो कैसे पेपर आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों के वीडियोस मैं चैनल पे लेकर के आता हूं। तो उन वीडियोस को आप देख सकें, आपको वो वीडियो मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वह वीडियो डालूँ आप उन वीडियोज़ को देख सकें। आइए देखते हैं बच्चों, अभ्यास नंबर 10। इसमें लिखा है, दिए गए चित्र की पहली ध्वनि को पहचानो और बॉक्स में लिखे अक्षरों में से सही अक्षर पर आपको गोला लगाना है।
तो चित्र क्या है देखो बच्चों, ये क्या है, झंडा है। तो झंडा का पहला अक्षर क्या होगा, झ होगा। तो झ में हमें ऐसे गोला लगाना है। फिर ये मगर है, कौन सा चित्र है, मगर है। सभी ने देखा, नहीं देखा, टीवी में तो ज़रूर देखे होगे मगर, है ना। तो टीवी में देखे होगे आपने, तो पहचानते हो मगर है। तो इसका पहला अक्षर क्या है, म है। तो म में आप ऐसे गोला लगाएंगे। इसके बाद देखो ये क्या है, हथौड़ी है, तो ह में गोला लगा दीजिए। ये बटन है, तो बा में गोला लगा दीजिए। इसके बाद देखिए क्या है, ये गुड़िया है, तो ग में गोला लगाइए, है ना। ग में छोटू की मात्रा, इसमें गोला लगा दीजिए। कढ़ाई के में क में गोला लगाना। और ये क्या है, शिक्षक या शिक्षिका, है ना, शिक्षक या शिक्षिका है ना। तो इसमें आप गोला लगाएंगे शिक्षिका में। तो इस प्रकार से आप गोला लगाएंगे। क्या है, ए है, तो ए में गोला लगाएंगे। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे गोले लगाने हैं वर्णों पर। इसके बाद देखेंगे गतिविधि नंबर 2, अभ्यास 11 है आपका। इसमें निर्देश दिया है शिक्षकों के लिए कि शिक्षक बच्चों को एक गोल घेरे में बैठने को कहे और बोर्ड पर एक वर्ण लिखे, जैसे कि र, है ना, और र वर्ण की पहचान। तो आइए देखते हैं हम कैसे गोले में बैठना है। तो देखो ये बच्चे बैठे हैं, इस प्रकार से गोल घेरे में बैठने को शिक्षक आपको बोलेंगे। तो आपके स्कूल के टीचर, आपके स्कूल के शिक्षक आपको यह अभ्यास करवाएंगे आपके स्कूल में। इसके बाद हम देखते हैं गतिविधि 2, अभ्यास नंबर 12। अभ्यास नंबर 12 है, इसमें दिया है आपका कि शिक्षक बच्चों से कहें कि नीचे एक वर्ण लिखा है, उस वर्ण से शुरू होने वाले जानवरों, वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, बच्चों को उन चित्रों को पहचानना है। तो देखिए ट वर्ण है ये, तो ट वर्ण से क्या शुरू होता है, टेलीविज़न, है ना। तो ये टेलीविज़न में आप सही का निशान लगा सकते हैं। ह से क्या प्रारंभ होगा बच्चों, हाथी, तो ये हाथी ह से शुरू होता है, तो ह में आपको सही का निशान लगाना है। र से रबर, है ना, रबर जानते हैं, र से रबर शुरू होगा, तो मैंने देखो सही का निशान लगाया है, राइट का निशान लगाया है। ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में लगाना है। ब से देखो क्या होगा, बांसुरी, तो इस प्रकार से आपको सही का निशान लगाना है। डमरू तो ड से शुरू होता है ना, ढोलक भी नहीं होगा, ब से शुरू, है ना। फिर गिटार भी नहीं होगा, तो लेकिन ब से क्या होगा, बांसुरी, तो इसमें आपको सही का निशान ऐसे लगाना है। इसके बाद अगला देखते हैं हम गतिविधि नंबर 2, अभ्यास नंबर 13। इसमें दिया है कि विद्यार्थी को निर्देश दें कि दिए हुए चित्रों के नाम जिन वर्ण से प्रारंभ होते हैं उन्हें बताएं और लिखें, है ना। तो ये क्या है, दरवाज़ा, कौन से वर्ण से प्रारंभ होता है, द से, है ना। और यहाँ पे आपको पूरा लिखना है दरवाज़ा। इसी प्रकार ये ढपली है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे लिखना है ढप ली। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, डपली। इसके बाद देखते हैं ये क्या है, गौरैया है ना, सभी जानते हैं, देखे होंगे गौरैया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गौरैया। ये क्या है, शहनाई है बच्चों, शादियों में बजती है, देखे होंगे आपने, तो ये शहनाई लिखेंगे। ये क्या है, डलिया, है ना, देखे होंगे डलिया। फिर ये कार। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं हम गतिविधि नंबर 2 में, अभ्यास नंबर 14 है, चित्र की सहायता से अधूरे शब्द को लिखकर पूरा करें, है ना। जो अधूरा शब्द दिया है यहाँ पे, उसको लिखकर आपको चित्र की सहायता से पूरा करना है। तो ये क्या है, झाड़ी है ना, झाड़ी रहती है ना, ऐसे जंगल में, बाड़ी में पीछे झाड़ी देखे होंगे आपने। तो ये क्या है, झाड़ी। तो देखो झा यहाँ पे लिखा है, इसके बाद कौन सा वर्ण आएगा, ड और ये बड़ी की मात्रा, है ना, तो झाड़ी हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से आपको लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है। ये क्या है बच्चों, मुर्गी है, मुर्गा है, क्या है, मुर्गा है। तो देखो ग लिखा है लास्ट में, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, म में छोटू की मात्रा, मुँह। तो इस प्रकार से ये पूरा एक शब्द बन जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, हल है, तो ह लिखा हुआ है, ल लिख देंगे, तो ये एक पूरा शब्द बन जाएगा। इसके बाद क्या है, छतरी, तो छत लिखा है, र में बड़ी की मात्रा री हमें लिखना है। तो इस प्रकार से आप भी लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे वर्कबुक में लिखा है बच्चों। इसके बाद अगला देखते हैं गतिविधि नंबर 2 में, अभ्यास नंबर 15। अभ्यास नंबर 15 में आपको दिया हुआ है कि घेरे में दिए गए वर्ण के सामने के चित्र में से ढूंढकर उस पर गोला लगाओ। तो ये कौन सा है, सलजम का है। अभी इसमें आपको जितने भी सलजम दिख रहे हैं यहाँ पे, उनमें आपको गोला लगाना है, जैसे मैंने लगाया है। 3 सलजम है ना, तो 3 में गोला लगा दिया है, ऐसे ही आपको गोला लगाना है। ये स षटकोण का है, तो स षटकोण में गोला लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे भी 3 षटकोण है ना अंदर, तो मैंने गोला लगाया है, ऐसे ही आप गोला लगाएंगे। अब ये स सरोते का है, तो स सरोते में देखो ये एक है, फिर ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो ऐसे गोला लगाएंगे। अब ये ह हलवाई का है, तो ह हलवाई एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में गोला लगाएंगे बच्चों। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है, चित्र देखकर प्रथम वर्ण लिखो। ये कौन सा चित्र है, सलजम है, क्या है, सलजम। तो यहाँ देखो ल ज म लिखा है, पहले का अक्षर लिखना है, तो यहाँ हम लिख देंगे स। इसके बाद यहाँ पे क्या है, षटकोण है, तो ट कोण लिखा है, इसके पहले क्या आ जाएगा,
षटकोण वाला स आ जाएगा, तो यहाँ हमने स लिखा है। इसी प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। फिर ये है सरोते, सरोता है ना, तो यहाँ पे सरोते का लिखेंगे। यह है हथौड़ा, तो यहाँ पे ह लिखेंगे। इसके बाद लिखा है बच्चों श्रुतलेख। किन्हीं 10 वर्णों का श्रुतलेख आपको लिखना है। किन्हीं 10 वर्णों का श्रुतलेख शिक्षक द्वारा करवाया जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं मैं डॉक्टर बन के अपने गाँव के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। या फिर वर्ण लिख सकते हैं, है ना, सलजम, बतख, है ना, मगर, फल, अनार, सेब। इस प्रकार से आप यहाँ पे कुछ शब्द लिख सकते हैं, वर्ण लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गतिविधि 2 में अभ्यास नंबर 16 है। चित्र देखकर उनके नाम के पहले वर्ण पर आपको गोला लगाना है। तो ये कौन सा चित्र है? यज्ञ है ना, तो यज्ञ में या में आप ऐसे गोला लगाएंगे। इसके बाद देखिए ये क्या है? रस्सी है, तो रा में गोला लगाएंगे जैसे मैंने लगाया है। इसके बाद ये क्या है देखो, तो ये क्या है? चूल्हा है, तो चा में गोला लगा दीजिए। फिर ये क्या है? पंख है, तो पा में गोला लगाएंगे। इसी प्रकार से अब नीचे लिखा है मुझे ढूंढो और रंग भरो। ये क्या है? र है ना, तो यहाँ रथ में आपको र ढूंढना है, तो ये एक र है, तो इसमें आपको रंग भर देना है ना बच्चों, इसमें आपको रंग भरना है। इसके बाद ये एक र है ना, तो इसमें भी आपको यहाँ पे रंग भरना है। तो जो 2 र मिल गए, तो दोनों र में आपको यहाँ पे और यहाँ पे रंग भरना है। इसके बाद देखिए ये क्या है? ज्ञा है। क्या है? ज्ञा। तो ज्ञा कहाँ पे है बच्चों? ये है, तो इसमें आपको ऐसे रंग भर देना है। इस प्रकार से ये अभ्यास आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखते हैं गतिविधि 2 अभ्यास नंबर 17। इसमें दिया है चित्र देखकर सही वर्ण पर आपको गोला लगाना है। ये कौन सा चित्र है? इमारत है, तो इमारत में ई में गोला लगा दीजिए। फिर ये क्या है बच्चों? ये है उदबिलाव, है ना, तो ऊ में आपको गोला लगाना है। फिर ये ईट है, तो ई में गोला लगाएंगे। और ये ऋषि मुनि जी हैं, तो ऋषि में गोला लगाएंगे। इसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पे? देखो और लिखो। तो ये क्या है? आदमी, तो यहाँ पे आधा तो लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको आ लिखना है। फिर ये क्या है? उल्लू, तो यहाँ पे ऊ लिख देंगे। फिर ये क्या है? ईख, तो ईख लिख देंगे। और ये क्या है? ऋषि, तो हम यहाँ पे ऋषि लिखेंगे। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है किन्हीं 6 वर्णों का श्रुतलेख कराएं। तो जैसे आ वर्ण लिख दिए, ई वर्ण लिख दिए, ऋषि लिख दिए, उ, ए, द, इस प्रकार से वर्ण को हम लिख सकते हैं, वर्णों को हमें लिखना है। इसके बाद देखते हैं गतिविधि 2 में अभ्यास नंबर 18 है। इसमें लिखा है रंग भरो, है ना, किसमें? ठ ठठेरे का जो लिखा है, इसमें क्या करना है? यहाँ लिखा है देखो लाल रंग भरो। तो ये जो ठ ठठेरे वाला है इसमें आपको स्केच पेन से, कलर पेन से लाल कलर आपको भरना है बच्चों। इसमें रेड कलर से इसको कलर कर देना अपनी वर्कबुक में आप। इसके बाद यहाँ पे त दिया है ना, और त में क्या बोला है? नीला रंग भरना है। तो जहाँ भी ये त है इसमें आपको कौन सा रंग भरना है? नीले कलर से भरना है। कौन से कलर भरना है बच्चों? नीला कलर। इसके बाद यहाँ लिखा है देखो खाली जगह भरो। ये टमाटर है, कौन सा चित्र है? टमाटर है, सभी जानते हैं। अब यहाँ देखो माँ लिखा है और लास्ट में र लिखा है, तो यहाँ ट आ जाएगा, फिर माँ, फिर ट और र, टमाटर हो गया। फिर देखो ये क्या है? ठठेरा, तो ठ हो गया, ये ठे और रा, तो यहाँ ठ आ जाएगा। फिर डलिया में यहाँ ड आ जाएगा और ढपली में यहाँ ढ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसे पूरा करना है। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 19। इसमें लिखा है वर्ण पहचानो और चित्र पर गोल घेरा लगाओ, है ना। ये कौन सा वर्ण है? म है, तो म से क्या आएगा बच्चों? मकड़ी आ जाएगा, है ना। ईख नहीं आएगा और इमली भी नहीं आएगा, मकड़ी आ जाएगा। तो मकड़ी में आपको म में गोला लगाना है, मकड़ी में। उसके बाद ये स है, तो स से क्या आ जाएगा? इमली नहीं आएगा, ईख नहीं आएगा, सांप आ जाएगा, तो स में गोला लगाएंगे, है ना। न से क्या आ जाएगा? नारियल आ जाएगा, तो इसमें गोला लगाएंगे। बाकी ये पलंग भी नहीं आएगा, पेन भी नहीं आएगा, है ना। ब से बतख आ जाएगा, तो ब में गोला लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको गोला लगाना है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ज से जग आ जाएगा और त से तरबूज आ जाएगा। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में गोला लगाएंगे। गतिविधि 2 में देखते हैं अभ्यास नंबर 20। आपको पूछा है कि चित्र को ध्यान से देखें तथा चित्र के खाली चौखाने में उस चित्र का प्रथम वर्ण लिखें। तो देखिए ये क्या है बच्चों? अदरक है, तो अदरक में सबसे पहला अक्षर क्या होगा? अ, तो यहाँ पे आपको अ लिखना है, जैसे मैंने लिखा है। सांप में पहला अक्षर सा आएगा, तो यहाँ पे आप सा लिख देंगे। फिर ये क्या है? आग है, तो आ लिख देंगे, है ना। फिर ये क्या है? झंडा, तो झ लिख देंगे। फिर उसके बाद नीचे देखते हैं और क्या पूछा है आपसे। ये इमली में आप ई लिख देंगे। ये ईख में बड़ा ई आ जाएगा, उल्लू में ऊ आ जाएगा, फिर ये ऊन में बड़ा ऊ आ जाएगा, है ना। ऐसे ही जलेबी का ज हो गया, पपीता का प हो गया, सरोते का श हो गया, मेंढक में म हो गया, है ना। इसी प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। ऋषि में ऋषि हो गया, घर में ग हो गया। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में
लिखना है। अगर आपको ज़्यादा स्पीड में लग रही होगी वीडियो तो कमेंट करके बताइए, मैं आपकी सुविधा अनुसार ही वीडियो बनाऊंगा जैसा आपको अच्छा लगेगा। इसमें देखते हैं अभ्यास नंबर 21 में है कि दिए गए खानों में छूटे हुए वर्णों को लिखिए। तो यहाँ त है, त के बाद क्या आता है, था आता है, था के बाद द, फिर ध, फिर क्या आ जाएगा, न। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे भी लिखना है। अब देखिए जोड़ी बनाओ बोला है ना, जोड़ी बनाओ तो त से त को मिला देंगे, थ से थ को, द से द को, है ना, ध से ध को और न से न को। इस प्रकार से वर्णों से वर्णों को मिलाकर हमें जोड़ी बनाना है। अब यहाँ लिखा है बच्चों शब्द बनाओ, क्या लिखा है, शब्द बनाना है। तो देखो ता और ली मिलकर क्या हो गया, ताली। ऐसे दा और ई मिलकर दाई हो गया। ध और न मिलकर धन हो जाएगा। था और ली मिलकर थाली हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 22 में है कौन सा आकार अलग है लिखना है। तो देखो कौन सा आकार अलग है, ये सब बराबर है, ये अलग है तो गोला लगा दीजिए, है ना। यहाँ पे घ अलग हो जाएगा, यहाँ व अलग हो जाएगा, यहाँ पे ये अलग हो जाएगा। तो जो अलग दिख रहे हैं बच्चों, जैसे मैंने गोला लगाया, देखो यहाँ ज सब बराबर है लेकिन ये च हो गया तो ये अलग हो गया ना। यहाँ ख है, यहाँ रा आ गया तो ये अलग हो गया। तो जो अलग दिख रहा है उस पर आपको गोला लगाना है। अब यहाँ है, मैं कुछ आकार बना देता हूँ, जैसे ये देखो ना 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 बना दिए ना। अब ये जा आ गया अलग, है ना, फिर ये ज ज, ये ज है, ये चा आ गया अलग। तो इस प्रकार से आकार बना सकते हैं हम भी। तो इस प्रकार से ये आपके 22 नंबर तक आपका गतिविधि नंबर 2 अब समाप्त हो गया। इसके आगे की वीडियो में हम गतिविधि नंबर 3 देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।